पर्सन कामरान शाही साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अहम खिताब किया गया है और ना सिर्फ जिन अफराद ने ये हरकत की 9 मई को उनके खिलाफ तो एक्शन होगा, हो भी रहा है, मनसूबा साजों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, मनसूबा साजों तक भी पहुँच चुके हैं, ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है। देखिए, ये फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, ये उससे भी बड़ा फोरम है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। उसके अंदर जो है वो तमाम जर्नल जो है 2 स्टार 3 स्टार वो सब मौजूद होते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कोर कमांडर्स शिरकत करते हैं ना, इस पे तो ये बहुत बड़ा फोरम है। मैंने अपने कल के जो प्रोग्राम है दुनिया न्यूज पे चला है ऑन द फ्रंट का, उसमें मैंने कहा था कि बेटर मास्टरमाइंडर्स और जो जी कामरान साहब, आप हम सुन पा रहे हैं? गलबन को टेक्निकल इशू रहा, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ की जानिब से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा है कि रियासत पाकिस्तान, मुसल्लह फ़ौज, शहदा पाकिस्तान और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की अवाम मुसल्लह फ़ौज का आपस में गहरा ताल्लुक है। कामरान साहब, आपकी बात बीच में रह गई थी सर, कंप्लीट कीजिएगा। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं आपको बता रहा कि कल मैंने ये कहा था कि बैटर्स और जो मास्टरमाइंडर्स हैं इनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा 9 मई के हवाले से, तो फिर तो ये जितने लोगों को पकड़ा गया है, जो जेलें भर दी गई है खवातीन से और उनसे, इनको पकड़ने का फायदा ही कुछ नहीं है। क्योंकि जिस शख्स ने या शख्सियात ने इस प्लान किया है, असल मुजरिम, सबसे बड़े मुजरिम वो है। और ऑब्वियसली आर्मी चीफ ने जब ये तमाम कमांडर्स के सामने बैठ के, जनरल के सामने बैठ के ये बात कही और वहां से भी लब्बैक कहा गया है, तो एक बहुत बड़ा रिजॉल्व आया है फौज की तरफ से, इसको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। और उसमें यहाँ तक बात कवर की गई है कि जो ह्यूमन राइट्स का इशू बना के पाकिस्तान को, ऑब्वियसली आपको पता है हर दौर में ही बदनाम किया जाता है कि बाहर से प्रेशर के लिए कहा जाता है। अब इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, उन्होंने एक साल ये मंत्रा पढ़ा कि जी बाहर से इमदाद नहीं लेनी, बाहर से इंटरफेरेंस नहीं लेनी, बाहर से जो है मदद नहीं लेनी, हालांकि एग्जैक्टली वो यही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये आर्मी चीफ ने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर भी की शील्ड में भी अगर आप जो है पीछे छुपने की कोशिश करेंगे तो 9 मई के जो मुजरिम हैं, खास तौर पे जो प्लानर्स हैं और जो मास्टर, देखें होता ये है कि ये एक दिन का वाकया नहीं है, ये कोई 9 मई को एक्शन, ये बहुत बड़ा एक्शन है। जब ISPR ने स्टेटमेंट दी कि 75 सालों में दुश्मनी नहीं कर सका, तो ये कोई आम बात नहीं कि पाकिस्तानी उठ के अपने लोगों को जो है वो इस तरीके से जो है वो मारें या उनके ऊपर पत्थर बरसाएं या उनको जला दें, अपनी ही फौज की निशानियों के ऊपर, अपने ही फौज के इदारों पे। इसकी पूरी जेन साजी की गई और इसके अंदर 8, 9, 10 माह लगे हैं लोगों को तैयार कर करके। कभी कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो, कभी कहा कि PTM मेरा चैलेंज नहीं है, कभी कहा कि ये नहीं है और वो नहीं। तो वो सारे का सारा जो मामला है, वो सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ फौज के खिलाफ हमले की तैयारी था। और मैं अपने प्रोग्राम में कहता रहा कि भाई ये तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है, ये बेसिकली ये PTM के खिलाफ किसी को तैयार नहीं कर रहा, ये मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ नहीं, ये फौज के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं। और इस हद तक के वो हल्फ ले रहे थे, उस वक्त हल्फ ले रहे नौजवानों से जाके गवर्नमेंट कॉलेज में, पता नहीं कहाँ पे नौजवानों को ये कह रहे थे कि जी आप अगर मैं ये कहूँ करूंगा तो आप मेरा साथ देंगे, आप पीछे हटेंगे नहीं, आपको कोई खौफ नहीं आएगा। ये सारा कुछ 1-2 दिन में नहीं हुआ, वरना ये कौम इतनी पागल नहीं है, ये कौम इतनी जुनूनी नहीं है, ये कौम इतनी जज्बाती नहीं है। अपने मुल्क के खिलाफ उसके जज्बात भड़क आए और वो चाहे ये कुछ लोग थे, लेकिन थे तो इस पाकिस्तानी कौम का हिस्सा थे ना। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदे की गिरफ्तारी हुई है और वो पागलों की तरह वो कर्नल शेर जो शहीद है, निशान हैदर, उनके मुजस्मे को उठा के फेंक रहे हैं। वो एक गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी भी करप्शन के केस के ऊपर, और उसके ऊपर शहीद राशिद मिनाज जो है उनकी तस्वीरों के ऊपर वो पत्थर बरसा रहे हैं, या वो कोर कमांडर लाहौर का घर जो है उसको जला रहे हैं। तो ये एक दिन का वाकया नहीं है। तो आज ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सही टारगेट किया गया है कि जो पकड़े गए लोग हैं, ये तो उसके लोग थे ना जो पकड़े गए, जो उसको लाठियां बरसा रहे थे, हमले कर रहे थे। जो इसके पीछे पूरा एक मास्टरमाइंड है, जो भी है, जो भी लीडर है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और वो सिविल ट्रायल नहीं होगा, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ऑब्वियसली मिलिट्री कोड के तहत होगा, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कामरान शाही साहब अब हमारे साथ ही रहेगा।